हमारा विषय है गपशप करना, या हमारे बातों के द्वारा हम कैसे अपने लिए कुछ करते हैं। क्योंकि हम बहुत बार इजी ले लेते हैं कि हम कैसे बात करें। हमने पहले भी देखा है कि गपशप करना या पीठ पीछे किसी की बुराई करना, बातें करना, ये सब क्या है, अच्छा नहीं है। किसके लिए अच्छा नहीं है? हमारे लिए भी अच्छा नहीं है, और जिनके बारे में हम बोलते हैं उनके लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि हम ठोकर का कारण बनते हैं। और वो जो बातें, जैसे हमने देखा था कि अगर एक तकिए में आप बहुत सारे पंख भर दो और फिर बाहर आंगन में जाके उस तकिए को फाड़ दो, और क्या होगा, हवा से सारे पंख उड़ जाएंगे। कहाँ कहाँ उड़ेंगे पंख आपको पता नहीं, कुछ आंगन में गिर जाएंगे, लेकिन कुछ हवा के साथ कहाँ पर उड़ के जाएंगे, किसके घर जाएंगे, कहाँ जाएंगे पता नहीं, आप उसको फिर से समेट नहीं सकते हो। तो उसी प्रकार जो हमारे मुंह से निकल गए वो शब्द, हम कितनी कोशिश भी करें, हम उसको फिर दोबारा ला नहीं सकते वापस, दोबारा हम उसको समेट नहीं सकते। जो कुछ हानि हो चुकी है उसको हम दोबारा रिपेयर नहीं कर सकते, उसको दोबारा जोड़ नहीं सकते, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए हमारी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक हमने बोलना है। मत्ती का हमने 12 का 36 और 37 में देखा था कि यीशु मसीह बोलते हैं कि हर एक निकम्मी बातें जो तुम्हारे मुंह से निकलती है, उस हर एक बात का लेखा हमें न्याय के दिन देना होगा। तो हम कितनी बार जो बातें करते हैं हम समझ में ही नहीं आता है हमें कि क्या सही बोल रहे हैं। कभी कभी निकम्मी बातें हो जो ज़रूरत भी नहीं है, ऐसी बातें हम करते हैं, और फिर वो बातें जब फैल जाती है और उसका परिणाम जो होता है उसमें हम बहुत दुखी हो जाते हैं। तो हमने बहुत सारे वचन देखे थे, जैसे कि हमने देखा इफिसियों का 4 अध्याय और 29 पद में लिखा है कि आप जो बातें करें, हम जो बात करते हैं वो दूसरों को उत्साहित करने वाली हो, दूसरों को अनुग्रह लाने वाली हो, जो सुनने वाले के ऊपर अनुग्रह हो, ऐसी बातें करो। जो परमेश्वर की बातें, जो हमारी गवाही है, जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है, प्रभु यीशु मसीह ने कितने अद्भुत काम किए, जब हम दूसरों को बताते हैं तो उसमें क्या होता है, उनके हृदय उत्साहित हो जाते हैं और उनको एक अनुग्रह, सुनने वाले पे अनुग्रह होता है कि वो भी उस अनुग्रह को पाते हैं। तो इस बात पर हमें ध्यान देना है। और हम जानते हैं कि हमारे जीव के वश में क्या है, जीवन है, मृत्यु भी है। हमने वो देखा था कि कैसे जीवन किसको मिलता है, जो हम जीवनदायी शब्द बोलते हैं दूसरों को। और वही हम ऐसी बातें करते हैं, वो क्या करते हैं, जो उनको लाभ की नहीं है, जो उन्हें हानि पहुंचाती है, जो उन्हें ठेस पहुंचती है, वैसी बातें उनको क्या करती है, एक मृत्यु जैसा लेके आती है, क्योंकि उसमें उत्साहित नहीं करते हम उनको निराश करते। तो हमने देखा था कि गपशप करने या गॉसिप के कितने प्रकार है। एक तो होता है कि जो सच ही नहीं है, अफवाह है, कहीं से हमने सुन ली, और कहीं से हमने जो सुनी हुई बात है उसमें हमें पता भी नहीं है सच्चाई है, कुछ है नहीं है, फिर भी हम क्या करते हैं, सुनी हुई बातें हम दूसरों को बताते जाते हैं। वो क्या है, स्लैंडर है, वो क्या है, अफवाहें हैं, वो क्या है, गलत है। लेकिन हम उसमें शामिल हो जाते हैं और हम उसमें भागीदार हो जाते हैं और दूसरों को ठेस का कारण बन जाते हैं। फिर हमने ये भी देखा था कि हम ऐसी बातें बोलते हैं जो अगर वो व्यक्ति हमारे सामने हो तो हम उसके सामने वो बात नहीं बोल पाते, तो उसको हम गॉसिप बोलते हैं, या उसको हम पीठ पीछे बात करना बोलते हैं। तो ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये इससे क्या होगा, किसी का लाभ नहीं होगा और रिश्ते खराब हो जाएंगे। और जिस इंसान के बारे में हमने बोला है, कुछ भी बातें फैलाई है, उस इंसान का भरोसा टूट जाता है। फिर वो इंसान कभी आपके ऊपर भरोसा नहीं कर सकता है। और जो बातें कुछ कभी कभी ऐसी होती है, बात सच भी होती है, लेकिन हमें चुनना है कि सच भी बात है, मुझे पता है, लेकिन मैंने चुनना है कि ये बातें मैंने दूसरों को नहीं बतानी, क्योंकि उस बहन ने या उस भाई ने मुझे विश्वास योग्य जानकर मेरे पास ये बात कही है और ये मुझ तक ही सीमित रहनी चाहिए, और मैंने उसको दूसरों तक फैलाना नहीं चाहिए। तो ऐसी बातों का चुनाव क्या मालूम है, जीव हमारे वश में है। हम चुन सकते हैं कि मुझे कहाँ पर बोलना है, कहाँ पर नहीं बोलना है, कहाँ पर क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। क्योंकि हर एक बात, कभी कभी हम लोग गुस्सा आ जाता है हमें, हम दूसरों को कुछ भी बोल देते हैं। तो कुछ भी बोल देते हैं, क्या होता है मालूम है, वो सुनने वाला अगर वो वहाँ पर है तो उसको बुरा लगता है। दूसरी बात है,
हम देखो, आप किसी की बुराई करो देखो, और आप बाद में आप बैठ जाओ, आपका मन शांत नहीं रहेगा, आप परेशान हो जाओगे, आप दुखी हो जाओगे। तो ये हम पर भी असर करता है। हम बहुत बार सोचते हैं अरे मैंने उसको बोल दिया, उसने ऐसा किया, वैसा किया, वैसा किया, शायद अगला आदमी गलत हो, लेकिन आप क्या चुनते हो? मैं चुनती हूँ कि मैं नहीं बोलूँगी। ऐसे टाइम में बहुत गुस्सा आ जाता है, उस टाइम में क्या करेंगे? हम चुप रहेंगे, उसमें बुद्धिमानी है। गुस्सा आ जाता है तभी बहुत सारी गलत नेगेटिव बातें हमारे मुंह से आ सकती है। ऐसे समय में हमने क्या करना है? हमने चुनना है कि हम बुद्धि से काम करेंगे। ऐसे समय में हम चुपचाप रहेंगे। ऐसे समय में कोई 2-4 जन किसी की बुराई कर रहे हो, हम क्या करेंगे? वहाँ से उठ के चले जाएंगे। हम उसमें भागीदार नहीं होना चाहते, क्योंकि लेखा हमें देना पड़ेगा। हमारी जो फालतू की बातें हैं ना, एक व्यर्थ की बातें, यीशु मसीह के वचन लिखे कि यीशु मसीह झूठ नहीं बोलता है, उसके वचन सत्य है। उसने लिखा हर एक जो क्या बोलते हैं उसको, वेन वर्ड्स या आइडल वर्ड्स, या हिंदी में बोलते हैं कि हर एक निकम्मी बातें जो हम करते हैं, कोई काम की नहीं है, ऐसी बातें, हर एक बात का लेखा देना पड़ेगा। तो हमने कितना सोच समझ के हमारी बातों को देखना है। और ज़्यादा बात करते, कुछ लोगों की आदत होती खूब बात करेंगे, खूब इधर की उधर की, इसकी उसकी ऐसी बातें करने में वचन में लिखा है कि ज़्यादा बोलने में, नीति वचन में लिखा है कि तुम ज़्यादा बोलने से क्या, जहाँ ज़्यादा बातें होती है वहाँ पर पाप ज़रूर होता है, क्योंकि ज़्यादा बातें बोलते वहाँ पर कहीं ना कहीं अपराध होता है। अपराध क्या होता है? किसी न किसी की बुराई होती है, कुछ ना कुछ उसमें बुराई होती है, और फिर क्या होता है? किसी का भी दिल उसमें उत्साहित नहीं हुआ है। तो ऐसे समय में हमने सोचना है कि मुझे बोलना है। कि कैसे सोचे? हम पहले सोचे कि मैं बोलूँ या नहीं बोलूँ। बहुत बार 3 दोस्त मिल जाते हैं, तो क्या होता है? 2 दोस्त ने बात की, इसने बात की, उसने बात की, दूसरे ने भी बोला हाँ मैं भी, वो क्यों? फिर तीसरा सोचता है कि उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी वो सोचता है अरे मैं नहीं बोलूँगी तो फिर ये दोनों मेरी फ्रेंड्स क्या सोचेंगे, अरे इसको तो कुछ ज्ञान ही नहीं है, कुछ बोल ही नहीं रही। इसलिए हम बोलते। कभी कभी हमने सोचना है कि हम क्यों बोलते, क्यों बोलना ज़रूरी है या नहीं बोलना ज़रूरी है। बहुत बार हम दूसरों के लिए सोच के बोलते। तो इसमें हमने सावधान रहना है, सोचना है कि नहीं, मैं मेरे जीभ को अपने वश में करूँगी। अभी हम देखेंगे जीभ वाला वो चैप्टर देखेंगे, नीति वचन का 10:19 में लिखा है, जहाँ बहुत सारी बातें होती है वहाँ पर अपराध होता ही है, अपराध की कमी नहीं होती है। अ मल्टीट्यूड ऑफ वर्ड्स लैक्स नो सिन। जितने ज़्यादा वर्ड्स है, जितने ज़्यादा बातें हैं, वहाँ पर पाप अवश्य होता है। पाप क्या होता है? गलत बातें होती है, किसी के बारे में बातें होती है, या पीठ पीछे बात होती है। तो ऐसी बातों से हमने क्या करना है? अपने आप को बचा के रखना है। आप देखो 90 to 95% अगर आप देखो कोई भी समस्या आपके जीवन में, एक बार आपकी समस्या देखो आपके जीवन में, ठीक है, आप जहाँ पर हो आपकी समस्या को देखो और आप सोचो कि उसमें से 90% या 95% तक जो भी समस्या है वो आपके ही बातों के द्वारा हुई है। मुझे मालूम नहीं आपकी क्या परिस्थिति, आपकी क्या है, लेकिन मैंने मेरे लाइफ में भी देखा है कि 90% तक जो प्रॉब्लम्स हो, समस्याएं बोलो, कुछ भी बोलो, जो हुई है आपके घर में, देखो झगड़े लड़ाई या कुछ भी हुआ है, वो कहाँ मालूम है? बातों से हुई है। अगर बहुत सारी बातें, अगर हम ये सब प्रॉब्लम्स हम अवॉइड कर सकते थे, ये प्रॉब्लम्स मुसीबत हमारे तक नहीं आती यदि हमने बहुत बार चुनाव करते कि हम चुप बैठते, चुनाव करते कि अगर हम नहीं बोलते, चुनाव करते कि हम माफ़ करते, चुनाव करते कि हम लोग दूसरों तक बुराई नहीं करते। आप देख लो, मैं किसी को नहीं बोल रही हूँ, मैं अपने लाइफ में भी मैं भी सीख रही हूँ, मैंने भी देखा है इसको मैंने मेडिटेट किया है। मैंने सोचा हाँ सच में अगर मैं चुप रहती, अगर हमारे घर में चुप रहते हम लोग, शांत थोड़ा सा सहन कर लेते, तो शायद इतनी गंभीर समस्या नहीं होती। क्योंकि हम बोलते हैं, बोलने का सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम बोल के हमारे लिए क्रिएट करते हैं। हम परमेश्वर की स्वरूप में बनाए गए, परमेश्वर रचना करने वाला परमेश्वर, हम उसके स्वरूप में, उसने कहा है तुम बोलो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अगर हम ये विश्वास करते हैं तो वही है, जो बातें हम बोलते हैं वो हो जाती है। तो इसीलिए हमने बहुत बार, कभी कभी हम लोग झूठी तारीफ कर देते हैं किसी की कि मुझे किसको खुश करना है। नहीं, अगर आपको सच में लगता है तब आप बोलते हो, अच्छी बात है,
लेकिन हमने सावधान भी रहना चाहिए कि हम वो झूठी तारीफ, फ्लैटरिंग क्या होता है मतलब, मैं किसी की तारीफ करते जाना लेकिन वो सच नहीं है, वो फेक है। तो हम वो फेक लोग नहीं हैं, हम रियल लोग हैं, हम सच्चे लोग हैं। तो हम क्या करेंगे, वही बोलेंगे। कभी कभी सच्ची बातें होती है लेकिन वो ज़रूरी नहीं होती है, इसीलिए हमने देखना है कि बात सच है और बात ज़रूरी है, बात से मैं बोलने से किसी का लाभ होगा तो मैं बोलूँ, अगर नहीं तो मैं क्या करूँ, मेरे मुंह को चुप रहूँ, चुप जिप लगा के रखूँ। उससे क्या होगा, उससे कम से कम किसी को हानि नहीं पहुँचेगी। तो हमने बहुत सारे, अब आज हम कुछ वचन देखेंगे और बहुत अच्छा लगता है मुझे ये वचन, उसको मैं पढ़ूंगी। पहला पत्रस का 3 अध्याय और 10 पद से पढ़ूंगी। हम सब इस चीज़ को चाहते हैं। हाँ, मैं जानती हूँ कि ऐसा कोई नहीं है जो नहीं चाहता है। देखो क्या लिखा है, पत्रस क्या बोल रहा है। जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। हम क्या चाहते हैं? कोई है क्या ऐसा जो नहीं चाहता कि अच्छे जीवन नहीं चाहता है? कोई ऐसा है कि जो नहीं चाहता है कि जीवन, मुझे एक अच्छा जीवन मैं जीऊँ, अच्छे दिन मेरे सब दिन अच्छे बीते? ऐसा कोई है जो नहीं चाहता है? कौन कौन चाहता है? कम से कम रहे हो, ठीक है। और मैं भी चाहती हूँ कि आप सबका जीवन अच्छा रहे, आपके दिन सब अच्छे रहे, सब चाहते हैं, है ना। इसीलिए वचन, अभी सब हम चाहते तो है लेकिन उसके लिए कुछ करना है, केवल चाहना नहीं। अगर आप चाहते, देखो अगर कोई पतला होना चाहता है, फिट रहना चाहता है, उसको क्या करना है? उसको क्या करना है? डॉक्टर ने जैसा बोला है कि भाई 2 किलोमीटर चलना है, धूप लेनी है, चलना है, एक्सरसाइज करना है, सब कुछ बोला। हाँ, मैं तो चाहती हूँ मेरी बॉडी बिल्कुल फिट हो रहे, बिल्कुल सही रहे, ये मैं चाहती हूँ। लेकिन साथ साथ में अगर मैं एक्सरसाइज नहीं करूँगी, अगर मैं नहीं चलूँगी, तो क्या मेरी बॉडी में चाहती हूँ वैसा होगा? नहीं होगी ना। बहुत बार हम कुछ चाहते हैं लेकिन हम बैठ के खाली चाहते रहे और उसके लिए हम कुछ भी नहीं करें तो वैसे नहीं हो सकता। तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। अभी क्या करना है, यहाँ पर क्या लिखा है देखो। जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, जो हम सब रखते हैं, और अच्छे दिन देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं आपके दिन बहुत अच्छे बीते, आप चाहते हैं कि आपके घर में क्लेश ना हो, आप चाहते हैं कि आपके दिल में शांति रहे, आपका परिवार खुश रहे, आपके परिवार में कोई समस्या ना हो, देखना चाहते हैं। तो क्या करना है मालूम है? इसने इसका सल्यूशन भी दिया है, इसमें उपाय दिया है। अगर आप ये चाहते हो तो ये दवाई है। क्या दवाई है? वह अपनी जीभ को बुराई से, जीभ है उसको बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। देखो, छल की बातें और बुराई, ये होठों में हमारे साथ हो जाता है। आसपास की बातें सुनते हैं हम, रिश्तेदारों की बातें सुनते हैं, हमारे दोस्त सहेलियों की बातें सुनते हैं, या कलीसिया में किसके साथ मिलते हैं उनकी सुनते हैं, हम कहीं भी, क्योंकि हम बाहर दुनिया में हैं, आस पड़ोस में सबके साथ हमारा एक रिलेशन है। और उसमें क्या होता है, जब हम बोलते हैं तो क्या होता है, कभी कभी बुराई निकलती है, कभी कभी क्या होता है, हमारी छल की बातें होती है। अरे जलन ईर्ष्या, अरे ये देखो उतने अच्छे कपड़े पहनती है और बहुत अकड़ती है, यहाँ जाती है वहाँ जाती है, देखो वो तो किसी से बात ही नहीं करती। देखो ये सब बातें, हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? हमें इन सब बातों से अपने आप को बचा के रखना है। हमें क्या करना है? अपने जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातों करने से रोके रहे, वह बुराई का साथ छोड़े। अगर बुराई है, कोई पता है कि कोई लगातार ऐसी बुराई करता है, किसी की कानाफूसी घर में ला के आके मेरे घर में आके मेरे कानों में डाल रहा है, ऐसे लोगों से हमने क्या करना है? दूरी बनाए रखनी है। उनको बोलना है कि देखो ऐसा मत करो, मुझे नहीं सुननी आपकी बुराई, मुझे नहीं सुननी किसी के बारे में बुराई, मेरे घर में आके बुराई मत करो। इसने अपने स्टैंड लेना है और भलाई करो। भलाई करो क्या? किसी को उत्साहित करो, किसी के लिए प्रार्थना करो, किसी के लिए कुछ कर सकते हो भलाई तो करो, आपके वश में है, कर सकते हो, किसी की भलाई करो। वह मेल मिलाप को ढूंढे। यदि 2 बहनों के अंदर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि भाई दोनों के अंदर कुछ तो गैर क्या बोलते हैं कि गलत फहमी है, या दोनों के रिश्ते में कोई रुकावट है, ऐसा लगता है कि दोनों दुश्मनी कर रहे, बात नहीं कर रहे, कुछ नहीं, ऐसे में क्या करो? आप कोशिश करो कि दोनों को उत्साहित करे, दोनों को मेल मिलाप करे, दोनों को बोले कि तू भाई ये कर, क्या कर,
सहन कर ले, ये कर ले कि तू क्षमा कर ले, क्योंकि प्रभु का वचन ये कहता है एक दूसरे को मेल मिला, दोनों बहनों को मिलाओ, जोड़ो, तो आप क्या करोगे, आनंद महसूस करोगे, तब आपके दिन अच्छे होंगे। आप देखो किसी को कि दो जन में कोई बैर भाव हो और आप जाके उनमें मेल मिलाप करा देते हो, दोनों में प्रेम, परमेश्वर का प्रेम उनके अंदर डालते हो, बोलने के द्वारा उन्हें उत्साहित करते हो और दोनों दोस्त बन जाते हैं, आपको कितनी खुशी होती है। वो आपका दिन अच्छा गया, अरे आज मैंने एक अच्छा काम किया, दो जो विरोध में थे उनको एक साथ मैंने मिलाया, वो परमेश्वर का प्रेम उनके अंदर डाला, क्षमा मैंने देखी। ये सब आनंद की बातें जो हमें दिन में हमें मिलती है। आज आपने क्या किया, आपको कभी 10,000 रुपये ऐसे मिल गए तो ऐसे ही खुश हो जाओगे, लेकिन उससे ज़्यादा खुशी आपको ये होगी, अरे आज मैंने, मेरा दिन अच्छा गया। ऐसा मौका था जहाँ पर लोग आके मेरे घर में लड़ाई करके गए, लेकिन मैंने मुंह नहीं खोला, मैंने उनको क्षमा की, वो मेरा दिन अच्छा गया। मैं लड़ने को नहीं गई, मैं पहले लड़ सकती थी लेकिन मैं लड़ी नहीं। मैं लड़ सकती हूँ, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, लेकिन मैंने चुना कि मैं नहीं लड़ूंगी, मैं शांत रही, मैंने अपना मुंह बंद रखा और मैंने शांति का प्रयास किया। तो ये बातें क्या होती, उसमें मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे, यही कोशिश रहे कि हर दिन मेरे दिन अच्छे होने चाहिए। आज सुबह उठते हो, बोलो आज मेरा दिन अच्छा जाएगा। कैसे जाएगा, मैं मेल मिलाप कराऊंगी, मैं किसी की चुगली नहीं करूंगी, मैं कोई भी बुराई में अपने कान को नहीं दूंगी, मैं मेरे कान को सैंक्टिफाई करूंगी, मैं उसको शुद्ध करूंगी, परमेश्वर के वचन सुनूंगी। अगर किसी को उत्साहित बातें कोई शेयर कर रहा है, मैं उसको सुनूंगी, मैं किसी की बुराई नहीं सुनूंगी। अपने मन में ठान लो, सोच लो, नहीं मैं मेरे मुंह से बोलूंगी नहीं। कोई कभी कभी उकसा देता है आपको, लड़ाई करेगा, बोल 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 बोल, नहीं मैंने चुना है, मैं नहीं बोलूंगी। और सबसे ये बात है कि पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। पवित्र आत्मा में बोलता है कि अगर आप बोले ना, हर बार अगर लड़ाई कहीं हो रही है, झगड़ा कहीं हो रहा है, आप खाली मन में बोलो, पवित्र आत्मा मैं क्या करूं, मुझे तू बता। उसी टाइम में पवित्र आत्मा क्या करेगा, आपको सहायता करेगा कि आपको बोलेगा, पवित्र आत्मा चुप रहे, प्रभु बोलना मुझे सहन करने की शक्ति दे, मैं नहीं लड़ाई करूंगी मुझ पर। अच्छा, कोई आपको झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है, तब क्या करोगे, तब भी चुप रहो, बोलना प्रभु मैं अपनी लड़ाई नहीं करूंगी, ये झूठ बोल रहे, लेकिन प्रभु जानता है जो सच्चाई है वो प्रकट होगी, लेकिन मैं चुनती हूँ शांति का मार्ग। इसमें लिखा है कि वह बुराई का साथ छोड़े, भलाई करे, मेल मिलाप करे, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। आप और मैं मसीह में धर्मी है, हमारे पाप यीशु मसीह ने क्षमा किए, हमें बुलाया गया है क्षमा करने के लिए, हमें बुलाया गया है शांति देने के लिए, हमें बुलाया गया है कि हम मेल मिलाप करें, लोगों में मसीह का प्रेम देखें। इसीलिए ऐसे क्या होता है, धर्मियों पर, ऐसे आप पे और मेरे पे परमेश्वर की नज़र लगी रहती है। ये मेरी बेटी है, देखो कितना भी तुम उसको सताओ, वो वापस उसको उल्टा बात नहीं करेगी, वो कभी लड़ाई करने नहीं आएगी, क्योंकि ये मेरी बेटी है। धन्य है वो शांति कराते हैं, मेल मिलाप कराते हैं, वो परमेश्वर के पुत्र है, पुत्रियां हैं। इसलिए क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। तो हम उनमें नहीं है जो बुराई करते, हमारा प्रभु हमारे साथ है, क्योंकि हम भलाई करने के देखते हैं, हम दूसरों के लिए अच्छी बातें। कभी कभी अच्छी बातें नहीं निकलती ना, आपको लगता है इसके बारे में मेरे पास कुछ अच्छा ही नहीं है, ऐसे समय में केवल आप शांत रहो, कुछ मत बोलो। जहाँ आपको लगता है बुराई है, वहाँ पर बोलो ही मत, क्योंकि आप बुराई तो बोल नहीं सकते, तो अच्छाई तो बोलेगा तो झूठ हो जाता है। झूठ बोलना नहीं है आपको, तो आप चुनाव करो कि मैं चुप रहूँगी, मैं प्रार्थना करूँगी प्रभु वो बहन को बदल दे, मैं प्रार्थना करूँगी उस भाई को बदल दे प्रभु। मेरे रिश्तों में कभी कभी अपनों से हमें बहुत ठेस पहुँचती है, कभी कभी हमें लगता है अपने ही नहीं समझ रहे, अपने ही ऐसे बोल रहे, अपने ऐसे, लेकिन हमें बुलाया गया, हम अलग है। हम क्या है, हम ज्योति है, हम जो बोलेंगे वो हमारे जीवन में होगा। बहुत बार हमने जो नेगेटिव बोली है ना बातें, कभी कभी हमने अपने ऊपर, अपने बच्चों पर, अपने पति पे, अपने रिश्तेदारों पे इतनी नेगेटिव, इतनी नकारात्मक बातें बोली है, ये तो ऐसा ही है, ये तो वैसी है, वो तो वैसा ही है, इनको तो ये कभी नहीं सुधरेंगे, ये तो ऐसा ही है, वैसे हमने बोल चुके। अभी हमें याद नहीं है, गुस्से में हमने बहुत कुछ बोल दिया नेगेटिव और नकारात्मक बोल दिया। अभी वो बातें जब हम देखते हैं हम निराश हो जाते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है,
हमने वो बातों को खंडन करना है, हम बातों को तोड़ना है। प्रभु मुझे क्षमा कर, जो भी नेगेटिव बातें, जो भी नकारात्मक बातें मैंने अपने घर में किसी के अपने अपनों के लिए बोला है, बाहर वालों के लिए किसी के भी बोला है प्रभु, तो मुझे क्षमा कर दे। उन बातों को मैं खंडन कर देती हूँ, उन बातों को मैं निष्फल करती हूँ, उसको वही क्रिएट नहीं होगा। वो बीज को मैं उखाड़ के फेंक देती हूँ, जो गलत गलत बीज बोए गए हैं, जो बुराई के बीज बोए गए, उनको मैं निकालती हूँ। प्रभु तेरे वचन के जो तू बोलता है सबके लिए प्रभु तू प्रेम करता है, और कोई भी मेरे जीवन में कोई भी मेरा दुश्मन ना रहे प्रभु। मैं सबसे प्रेम कर सकूँ, सबको क्षमा कर सकूँ, सबके अंदर जो भलाई है, सबके अंदर जो तूने डाली हुई भलाई को मैं देख सकूँ। और यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है। कितनी अच्छी बात है। देखो, अब देखो वचन 13, यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित हो, हमेशा भलाई करने में लगे हो, हमेशा भली बातें तुम्हारे मुंह से निकलती है, तो तुम्हारा बुरा करने वाला कौन है। पतरस पूछ रहा है, कौन, किसकी हिम्मत है आपकी बुराई करने। फिर भी अगर हिम्मत करके कोई आ भी गया तो वो क्या हो जाएगा, खुद अपने आप शर्मिंदा हो जाएगा, क्योंकि आप तो लड़ाई नहीं कर रहे। यीशु मसीह के बारे में बोला है, वो गाली सुन के कभी गाली नहीं दी उसने। वो परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर स्वयं मनुष्य बन के आया, उसके साथ साथ जो हुआ उसके ऊपर गलत अपवाद डाल दिया, गलत बातें उसके बारे में कही गई, जो सब झूठी थी। उसके साथ जितना अन्याय हुआ हम में से किसी पे नहीं हुआ होगा, और फिर भी उसने उनका विरोध नहीं किया, उसने चुपचाप रहा। जब पिलातुस पूछता है कि क्या तू नहीं बोलेगा, अपनी सफाई में कुछ नहीं बोलेगा, ये लोग इतने सारे आपके ऊपर इतने सारे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तुम्हें कुछ नहीं बोलना है। यीशु मसीह चुप रहा, नहीं बोला। बोल सकता था, नहीं बोला। तो इसीलिए हमारा उदाहरण यीशु मसीह है। हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम बहुत कुछ उल्टा बोल सकते हैं, हम भी लड़ाई कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं मेरे न्याय करो, मुझे अन्याय मेरे साथ हो रहा है, मेरे साथ बुरा हो रहा है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मुझे कोई नहीं समझ रहा है, सब लोग मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। हम लोग सब ये सोच सकते हैं, लेकिन हमें बुलाया गया है हमारे जीव में, क्योंकि हमारे जीव में अगर हम सोचेंगे ना कितनी पावर है, कितनी सामर्थ्य, अगर आप एक बार समझ जाओगे ना कि आपके जीव में इतनी पावर आपको दी है परमेश्वर ने, फिर आप बहुत सोच सोच के बात करोगे। क्योंकि अगर समझो, एक जो कहानी है, मतलब बहुत सारे ऐसे कहानियाँ मिलती है कि ऐसे किसी को वरदान मिला और वो किसके ऊपर भी हाथ रखता वो क्या हो जाता, भस्म हो जाता, या कोई। तो ऐसे वरदान समझो, हम अगर रियलाइज़ करो, समझने के लिए थोड़ा सा मैं इलस्ट्रेशन दे रही हूँ, बाइबल से नहीं है, लेकिन बाइबल में दिया है तुम्हारे जीभ के वश में, तो आप क्या कितना संभल के आपके मुंह से निकालोगे शब्द। और समझो एग्जाम्पल के लिए आप बोलो तू पागल है, आपने किसी को बोल दिया, आपको पता है आपके जीभ में सामर्थ्य, और वो लिटरली आपके सामने वो पागल हो गया, तो आप डर नहीं जाओगे, अरे मैंने तो ऐसे ही बोल दिया, अरे सच में पागल हो गए, तो मेरे मुंह से निकला, बस कभी मैंने सोच के नहीं बोला ये सच में पागल हो गया, और आप नहीं चाहते थे पागल होने के लिए वो, लेकिन आपने ऐसे ही बोल दिया, तू तो पागल ही है, और वो पागल है हरकत। तो आप कितने डर जाओगे कि अरे ये क्या हो गया। आपने देख ली सामर्थ्य, अभी आपको दिख नहीं रही है आपके और मेरे जीव में कितनी सामर्थ्य है। हम बोलते हैं कि नहीं ये चंगा हो जाएगा, हम जो प्रार्थना करते हैं, आप विश्वास करते हो कि हाँ ये सच में चंगा हो जाएगा, आपने प्रार्थना की, चंगा हो गया। कैसे चंगा हो गया, आपने जीभ से प्रार्थना की। आइए हम याकूब का 3 अध्याय देखें, 1 से, आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि कितनी सामर्थ्य है जो आपके पास, मेरे पास परमेश्वर ने दिया है, उसको हम इतने हल्के में मत लेना। याकूब का 3 अध्याय, हे मेरे भाइयों, हे मेरे बहनों, तुम में से बहुत उपदेश न बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेश और भी दोषी होंगे। जो सिखा रहे हैं ना, हम बहुत बार हमें लगता है हम तो सीख रहे हैं, हम सिखा रहे हैं, तो नहीं, हम भी जो वचन सीख रहे हैं वो हम भी सीख रहे हैं, वो हम पर भी लागू होता है। इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, पर जो कोई वचन में नहीं चूकता, जो मतलब बोलने में नहीं चूकता, वही तो सिद्ध मनुष्य है। हम जो बोलने में नहीं चूकते हैं तो हम सिद्ध हो जाते हैं, और ये हम प्रक्रिया हमारे जीवन में चलनी है। हमने वो सिद्धता की ओर चलने के लिए हमें बुलाया गया है। हम बातों में ही तो चूक जाते हैं, बाकी तो कुछ भी नहीं है। मैं बोलती पाप ज़्यादा से ज़्यादा ना बातों में हो जाता है, और कहाँ से आता है वो, सोच से आता है।
हम सोचते हैं, उसको हम कल्पना करते हैं, देखते हैं मन में, और फिर हम वो बोलते हैं। तो ये बोलने का हथियार है ना, वो अच्छी बातें सोचो, अच्छी बातों की कल्पना करो जो आप आपके परिवार के लिए देखना चाहते हैं। मेरा पति समय पर आएगा, मेरा पति हमारे साथ समय बिताएगा, मेरे बच्चे, मेरा पति, हम लोग सब सुखी रहेंगे, खुश रहेंगे, हमारे आपस में प्रेम बना रहेगा, शांति में रहेंगे हम। ये बातें आप देखो, आप सोचो, आप बोलो। हो क्या रहा है? पति समय नहीं दे पा रहा है, बच्चे ढंग से नहीं सुन रहे हैं, ये दिख रहा है। लेकिन इस परिस्थिति के ऊपर आपने क्या देखा है मन में, आपने क्या सोचा है और आपने क्या बोला, लगातार आपका अंगीकार क्या है कि मेरे बच्चे, मेरे पति, हम लोग सब मिलके प्यार से रहेंगे, हम साथ में घूमेंगे, हमारे साथ में समय रहेगा, हम साथ में मिलके बात करेंगे, हम योजनाएं बनाएंगे। ये सब बातें ये बोलो। वो मत बोलो जो आप देख रहा है या आपको दिख रहा है, वो बोलो जो आप देखना चाहते हो। वो अपने मुंह से क्रिएट करो, बोलो, और आपके लिए वो हो जाएगा। इसमें क्या लिखा है? जो वचन में कोई चूक नहीं करता है या बोलने में चूकता नहीं है, वो सिद्ध है और सारी देह पर लगाम लगा सकता है। आपके जीवन में, अगर आपके जीवन में अच्छे दिन आप देखना चाहते हो, और आपके हाथ में है आपके जीभ को लगाम लगाना। मैं और मैं हूँ, आप हो या और कोई, हम एक दूसरे के ज़बान को लगाम नहीं लगा सकते, या परमेश्वर भी आपके ज़बान को लगाम नहीं लगाएगा। उसने आपके और मेरे वश में दिया है वो सामर्थ। आप पे और मेरे पे निर्भर है कि मैं मेरे ज़बान को कितना लगाम देती हूँ। कभी कभी हमारी ज़बान इतनी लंबी हो जाती, इतनी बुराई, इतनी उधर की बातें इतने करते हम लोग कि वो ज़बान इतनी लंबी हो जाती है कि वो एक फंदा बन के ऊपर लटक जाते हैं हम लोग, क्योंकि वो ऐसे शब्द है, इसकी बातें, उसकी बातें। बहुत बार हमें लगता है वो कोई हमारा मतलब ही नहीं है, उसमें हमारा कोई फ़ायदा ही नहीं है, उसमें कोई लाभ नहीं है, ना उस इंसान का ना हमारा। लेकिन हमारा समय बर्बाद हो गया, हमारा दिल खराब हो गया, और हमारी ज़बान से भी हमने बहुत सारी बातें बोली, कितना नुकसान हो जाता है। इसलिए लिखा है कि जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह को लगाम लगाते, हम क्या करते? पूरी दुनिया को टेम करना या लगाम लगाना हम जानते, जानवरों को, है ना, इसको लगाम लगाओ, उसको लगाम लगाओ, सब कुछ है। लेकिन हमने सीखना है अपनी ज़बान पर लगाम लगाना। दूसरों को चुप रहे बोलना आसान है, अपने आप को बोलना चुप रहे मुश्किल है ना, क्योंकि वो मैं उड़ जाता है। कैसे चुप रहूँगी, सब लोग बोल रहे तो मैं कैसे चुप रहूँगी, और नहीं तो वो सोचेंगे मैं कमज़ोर हूँ। आप चुप रहने से कमज़ोर नहीं होते, याद रखना है। कुछ बातें दुनिया ने हमारे मन में डाल रखी है, अरे तू नहीं बोलेगी तो सब सोचेंगे तू कमज़ोर है। नहीं, मेरी ताकत शांति में है। जो साइलेंस इज़ अ वेपन, वो हमारा एक हथियार है। शांत रहो, देखो, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि शांत रहो, चुप रहो और देखो उद्धार को। परमेश्वर कार्य करता है, वो उसको देखो। हम बड़बड़ करते रहते, प्रभु ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं, ऐसा दिमाग में चलते रहता, मुंह चलते रहता, दिमाग चलते रहता, मुंह चलाते रहते। फिर सब, हम खुद भी परेशान हैं, घर में जितने रहते हैं उन सब परेशान हो जाते हैं। पति, बच्चे, सास ससुर, जो भी रहते हैं आपके, मम्मी पापा, जितने भी, सब परेशान, क्योंकि आप परेशान हो और आप बोल रहे हो आसपास के लोग भी। उसके बदले में आप शायद परेशानी आ जाती है। मैं नहीं बोलती हूँ दुनिया में सब, अब क्योंकि हम दुनिया में रहते हैं, परिवार में आती है, परिवार के बाहर आती है, जहाँ काम करते हैं वहाँ पर आती है। लेकिन हम क्या चुनते हैं? मैं मेरे ज़बान को मेरे वश में रखूँगी, चुप रह जा बोल। हम बच्चों को कैसे बोलते हैं? चुप रह, मत बात कर, चुपचाप बैठ जा कोने में। बच्चों को तो हमको आता है लगाम लगाना, है ना, लेकिन हमें अपने आप को लगाम लगाना है। चुप बैठ जा, मत बोल। बहुत बार उससे हमें बहुत बच जाएंगे। इसलिए वैसे ही जीभ, 5वां पद पढ़ूंगी, ये पूरा पढ़ लेना आप, अध्याय में पूरा नहीं पढ़ूंगी। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है। जीभ क्या है? छोटा सा अंग है आपकी शरीर में, लेकिन बड़ी बड़ी डींगे मारता है। भैया ज़बान में बोलती हूँ, वहाँ पर कोई अमीर नहीं, गरीब नहीं है, ऊंचा नीचा कुछ नहीं है, सबको एक दिया है ज़बान। और आप देखो, हर इंसान ज़बान को लगाम एक लगाना नहीं चाहता। वो कहीं भी कुछ भी करेगा, चाहे बिल्कुल आप सोचो, छोटे से छोटा देखो, बड़े से बड़ा तक देखो, सबका एक ही है, बोलना है। भैया मेरे को तो बोलना है, कुछ भी बोलना है। लेकिन आप और मैं अलग है, हम नई सृष्टि है। उनके सोच, हमारी सोच अलग है।
हमें क्या बोलना है हमारे जीभ के वश में हमारे पास है। हम और आप चुनाव करेंगे कि मैं नहीं बोलूँगी। थोड़ी सी आग कितने बड़े वन में आग लगा देती है। अब छोटी सी चिंगारी ले लो आप, तिल्ली, माचिस की तिल्ली, और जाके जंगल में छोटी सी तिल्ली फेंक दो, पूरी जंगल आग से राख हो जाएगी जल के। ओके, वही आग किचन में खाना बनाने के लिए भी हम आग ही इस्तेमाल कर रहे हैं ना। सबके घर में आग है ना, गैस है, चूल्हा है। हम क्या करते हैं, उस पर हर दिन आग लगाते खाना बनाने के लिए। तो आग ही है। सेम आग सारे जंगलों को, सारे बिल्डिंग्स, कितनी बार आग लग जाती, बिल्डिंग के बिल्डिंग पूरा जल के खाक हो जाती। तो आग खाक भी कर सकती है, आग खाना पकाने में भी लाभदायक है। तो वैसे ही हमारी ज़ुबान है ना, वो लाभ की भी है, किसी के लिए लाभ हो सकती है, किसी के लिए एक फ़ायदे वाली बात हो सकती है, किसी के लिए एक जीवन लाने वाली बात हो सकती है। वैसे ही हमारी ज़बान किसी के लिए पूरी तरह से नष्ट होने का कारण भी बन सकती है। इसीलिए बहुत जीभ को हमने संभल कर करना है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों के अधर्म का एक लोक है, सारी देह पर कलंक लगाती है। आपने बोल दिया, क्या हो गया, अफवाहें फैल गई, लोग आपके बारे में बोल रहे हैं, आपकी जीभ के बारे में नहीं बोला ना किसी ने, आप आ गए उसमें, आपने बोल दिया, आपके मुंह से निकल गया, तो आप पूरी तरह से आप उसका कारण है। लोग आपको देखते हैं, ये अमका फलाना दमका, इसने ऐसा बोला, इसने बोला, इसकी जीभ ने बोला, भाई इसकी थोड़ी सी जीभ लूज हो गई थी इसलिए बोल दिया। नहीं, जीभ नहीं है, पूरा शरीर। एक अंग गलती करता है, सारे का सारा शरीर उसमें आ जाता है लपेट में। इसी प्रकार है कि हम आगे, आप देख लो, इसको चैप्टर को पढ़ लो। और भी एक वचन बोलना ज़रूरी है कि स्पेशली औरतें हैं ना, वो आइडल ना रहे। आइडल मतलब बिल्कुल बिना काम के मत रहना। मैंने देखा बाइबल में लिखा है, टाइटस का 2 अध्याय वचन 3 से 8, इसमें लिखा है, इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियां, मतलब जो मैच्योर है, जो बुजुर्ग है, चाल चलन पवित्र लोगों सा हो। अभी जो हम बुजुर्ग होते हैं, जिनके बड़े बच्चे हो गए, भाई परिवार बढ़ रहा है, सब कुछ है, हमने कैसा चलना है, हमने ध्यान देना है। पवित्र लोगों से हमारी चाल होनी चाहिए। लोग हमें देखें तो हमें ऐसा देखें कि हाँ, ये भली स्त्री है, ये परमेश्वर का भय मानने वाली है, ये किसी आस पड़ोस में जाके बैठ के, घर घर में जाके बैठ के क्या कर रही है, इधर उधर की बुराई नहीं कर रही है। वे दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं। दोष लगाना, ये भी ऐसी है, मेरी बहू ऐसी है, मेरी बेटी ऐसी है, मेरा बेटा ऐसा है, मेरा पति ऐसा है, मेरी सास ऐसी है, ऐसी बातें हम ना करें। जब मिलते हैं 3-4 स्त्रियां, हो सकता है कि आपकी सास ऐसी है, हो सकता है कि आपका पति ऐसा है, मैं नहीं बोलती हूँ, लेकिन हम क्या चुनते हैं, हम जाके बुराई ना करें, पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो। आपको और मुझे दिया गया है कि हम हमारे से जो छोटे हैं, जो उम्र में छोटे हैं या अनुभव में छोटे हैं, उनको क्या करें, हम उनको सिखाएं, उनको अच्छी बातें सिखाएं, उनको सिखाएं अपने क्या क्या सिखाना है उनको, ताकि वो क्या करेंगी, अपने पति को प्रेम करना सिखाओ, अपने बच्चों को प्रेम करना सिखाओ, अपने पति के अधीनता में जाना सिखाओ, अपने पति से प्रेम करना, पति का ख्याल रखना, अपने बच्चों का ख्याल रखना, अपने माता पिताओं को आदर देना, और जो अपना है घर में उसमें घर चलाना, खुश रहना, संतुष्ट रहना, ऐसी बातें सिखाओ। उससे क्या होगा, वे दोष लगाने वाली और पियक्कड़ ना हो, पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो, ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहे। कि क्या चेतावनी, चेतावनी मतलब उनको समझाए, उनको बताए, क्या बताए, हाँ तेरा पति तो वैसा ही है, तू ना उसको बराबर करना, ये सिखाए नहीं, तू ना बिल्कुल अपने मैके चली जा, इसको सही उसको दिमाग उसका ठिकाने आएगा। नहीं, हम दुनिया की बातें चाल उनको नहीं सिखाएंगे, हम गलत नहीं सिखाएंगे। तू छोड़ के जा, देख तू कैसा सुधर जाता है तेरा पति, छोड़ बच्चों को लेके मैके चली जा, पियर चली जा, ये पियर तू इधर रहना ही मत, देख कैसा तेरा पति सुधरता है। ये बातें नहीं सिखा रहे हम, ऐसी बातें नहीं सिखाएंगे हम, ऐसा नहीं सिखाना। क्या सिखाना है उसके बदले, अपने पति को, बच्चों को प्रेम करो, अपने पति बच्चों का ख्याल रखो, अपने परिवार को संभालो, अपने परिवार में एक स्तंभ बन के खड़ी हो जाओ। अगर पति कमज़ोर है तो उसको सपोर्ट करो,
यदि वो कम कमा रहा है और तुम भी कमा सकती हो तो तुम जाओ, तुम भी कमाओ, ताकि तुम्हारे घर में कमी घटी ना हो। प्रभु का आदर करो, बड़ों का आदर करो, ये सब उनको सिखाओ। और बच्चों और संयमी, सेल्फ कंट्रोल में रहो, कोई बहक मत जाना, किसी के पीछे मत जाना, अच्छा चाल चलन रखना, ये सब पवित्रता, पतिव्रता, एक पति के साथ वफादारी से रहने को सिखाओ। घर का कारोबार करो, घर में फालतू मत बैठो, घर साफ सफाई रखो, घर में देखो सब कुछ, घर का ख्याल रखो, क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है कैसे। और पति के पीछे मत पड़ो कि मुझे सारी चीज़ें ये चाहिए वो चाहिए। जो अपने है उसमें चलाना सीखो, घर चलाना। जितना कमाई है उसमें ही, जितनी चादर है उतना ही पैर फैलाओ, ये सब सिखाओ। ये कौन सिखाएगा? जो तुम बढ़ चुके हो, वो जो जवान स्त्रियां हैं, नई नई शादी होके जाती है, जो अपने परिवार में जाती, उनको सिखाओ, उनको बोलना सिखाओ। सास को उल्टा बात मत करना, बेटियों को सिखा के भेजो कि भाई सास का आदर करना, ससुर का आदर करना, अपने पति का आदर करना, सबसे प्रेम से व्यवहार करना, यही तुम्हारा परिवार है। इसमें तुम नमक और उजाला कहाँ बनना है? हमारे पहले परिवार से शुरू होता है, फिर हम बाहर जाके, बाहर तो लोग बुराई करे अच्छाई करे, लोग बाहर बहुत अच्छा अच्छा बोलते, लेकिन हमारी अच्छाई हमारे परिवार से शुरू होती है। और ये बातें सिखाओ। और क्या सिखाओ? कारोबार करने वाली, कुछ कामकाज करने वाली, भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हो, ऐसे सिखाओ। अधीनता सिखाओ, प्रेम सिखाओ, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा न होने पाए। देखो, अगर ऐसा नहीं करते तो उसमें परमेश्वर की निंदा होती है। लोग बोलते तुम तो मसीह हो, तुम बोलते हो मैं मसीह का पीछा कर रही हूँ, तुम तो बोलते हो मैं मसीह की शिक्षाओं पे चलती हूँ, तुम तो बोलते हो मैं बाइबल पढ़ रही हूँ, वचन पढ़ रही हूँ, लेकिन तुम्हारा चाल चलन कहाँ है? वो मसीह को देखना चाहते हैं। तो ये ऐसी स्त्रियों का ये काम है, जो बातें हम करते हैं। तो हम बहुत बार ऐसा होता है कि जो औरतें ना, काम तो जल्दी हो जाता है, वो नज़दीकी रहते हैं, बहन होते हैं, भाई होते हैं, नज़दीक रहते हैं, उनके घर चली जाती। और फिर वो बहन क्या करती है? अपने पति की बुराई करती है अपनी बहन के पास। पता है मेरा पति तो ऐसा है, मेरा पति घर में कुछ ख्याल ही नहीं लेता है, वो दूसरों को, आस पड़ोस वालों को तो बहुत अच्छा प्रेम से देखता है, उनको बहुत उनका ख्याल लेता है, लेकिन मेरी तो कोई चिंता ही नहीं करता। ये सारी बातें बहन को बोलती। अब बहन क्या बोलने वाली? बहन बोलेंगे तेरा पति ऐसा ही है ना, उसको छोड़ दे, आजा मेरे घर में आके रहे। कितना दिन बहन देखेगी? बहन देखेगी तो नहीं, 4 जगह और जाके बोलेगी मेरे ये बहन का पति ना ऐसा ऐसा ऐसा। बेचारा उसको तो पता नहीं है, उसकी बातें कितनी फैल गई। ये वापस थोड़े दिन के बाद अपने पति के पास जाएगी, पति पत्नी सही हो जाते, भूल जाते, माफ कर देते। लेकिन इसके पति की बुराई जो इसने की थी, जो नाराज होके, वो क्या हो गई? इसकी बहन के पास गई, बहन से और जगह पर कहीं गई, बहन से अपने पति के पास गई, फिर और कहीं गई, और कहीं गई, और कहीं गई। और हमने क्या किया? एक तरह से उसने अपने पति को ही बदनाम कर दिया। जब लोग उसको देखेंगे बोलेंगे अरे ये ऐसा आदमी है, इसकी खुद पत्नी ऐसे बोल रही थी। देखो कितनी बातें ऐसे हमारे घर के बारे में, हम खुद अपने पति के बारे में, हम खुद अपने बच्चों के बारे में, हम खुद अपने सास ससुर के बारे में, खुद अपने माँ बाप के बारे में, हम बाहर किधर बदनामी कर देते हैं। और फिर हम भूल जाते हैं, हम वापस एक हो जाते हैं, क्योंकि हमारा परिवार है। लेकिन जो बदनामी हमें की है, मुँह से जो हमने बोला है, वो तो फैल गए। और लोग, बाहर के लोग, फिर उनको देखने का, हमारे इन रिश्तेदारों को देखने का नज़रिया कैसा होता है? बुराई होता है। उनकी नज़र में ये सब बुरे ही है। तो ऐसी बातें फैल के बहुत ही नुकसान हो जाता है। एक किसी का, एक तरह से क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं उसको, हम किसी को नीचे गिरा रहे, एक तरह से किसी की बदनामी करते, किसी के ऊपर कीचड़ उछाल रहे, है ना। वो इंसान फिर सर उठा के कैसे चलेगा? और जब उसको पता चले कि उसके घर में से ही किसी ने, अपनों ने बाहर उसकी बदनामी की, कितना बुरा असर होगा आपके रिश्ते में। वो कभी भी आपको ट्रस्ट नहीं करेगा, कभी भी आप पे भरोसा नहीं कर पाएगा ना। अगर मेरी खुद की पत्नी जाके बाहर जाके मेरी बदनामी कर रही है, या मेरे खुद की मम्मी मेरे बारे में बाहर जाके बुराई कर रही है, तो ये सब बातें हमने बहुत बहुत सावधानी से ये संभालना है कि हमारी कोई ऐसी बातें ना हो कि जहाँ पर प्रभु का नाम हमारे नाम के साथ जुड़ा हुआ है, हम प्रभु के साथ एक है। तो जहाँ पर हमारे ऊपर वो लोग बोलते ना, उंगली उठाते, वो प्रभु पे, ये प्रभु प्रभु करते देखो ना इनका जीवन, प्रभु प्रभु करते देखो ना इनकी बातें। ये प्रभु का वचन तो बोलते, लेकिन मुंह से देखो इधर इसकी बुराई, उसकी बुराई, उसकी बुरी, इसका जगह पर बुराई करते फिरते, ये ऐसी है, वो वैसा है, वो वैसा है, ऐसी ऐसी बातें फैल जाती है। इसीलिए ये सब बातों में हमने बहुत केयरफुल रहना है। मैं तो सोचती हूँ कि आप घर में जाके इसको पढ़ लेना, 8वां पद तक
एक 8वां पद देखना कि साउंड स्पीच कैन नॉट बी कंडेम, जो ऐसे शब्द बोलो जो कोई भी आप उसको दोष नहीं लगा सकते। आप इतना प्रेम से परमेश्वर के वचन के अनुसार आप अपना जीवन रखो। मैं बोलती हूँ सब कोई भी आपकी बुराई कर नहीं पाएगा। आपके वचन में ही मधुरता होनी चाहिए, स्वीटनेस होना चाहिए, सॉफ्टनेस होना चाहिए, कृपा होना चाहिए, दया। आपके बोलने में ही लोगों को पता होना चाहिए, अरे ये दया से बोल रही है, ये कृपा से बोल रही है, ये प्रेम से बोल रही है, ये मुझसे प्रेम कर रही है। और फिर क्या होता है, वो रिश्ता बहुत मजबूत होता है। हम आप और हम सब प्रभु के बच्चे हैं, हम एक परिवार के हैं। हम शायद अलग अलग चूक जाते हैं बोलने में, सब चूकते, मैं भी चूकती हूँ, लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है कि नहीं, हम दूसरे दुनिया से अलग है। हम घर घर जाके बुराई नहीं करेंगे, हम जिसके भी घर में जाएंगे सबकी भलाई बात करेंगे, सबको उत्साहित करने वाली बात करेंगे, सबको बिल्ड करने वाली बात करेंगे। कि जब मैं किसके घर में जाऊं और फिर वहाँ से निकल जाऊं तो वो परिवार खुश होना चाहिए, आनंद मनाना चाहिए, उन्होंने कुछ सीखना चाहिए, कुछ तो उनको अच्छा लगता, अरे वाह अच्छा हो गया, ये बहन आ गई थी, आज मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैंने आज कुछ सीखा इस बहन से। ऐसा होना चाहिए। जहाँ कहीं हम जाते हम आशीष है, हम आशीष लेके नहीं जाते, हम आशीष है। हम जाते हैं, हम बोलते हैं आशीष के वचन, हम बोलते हैं जीवन के वचन। और जहाँ निराशा है हमारे वचन के द्वारा वहाँ पर उनको आशा देते हैं। और सच में मेरा विश्वास है प्रभु आपको ये बातों से ना, प्रभु आपसे बात करे, आपके जीवन में बदलाव लेके आ जाए और हम एक बदलते हुए ऐसे लोग बन जाए कि लोग ताज्जुब करें, यार ये कुछ अलग है। फिर हमने बोलने की ज़रूरत नहीं, हम मसीह के हैं, अपने आप उन्हें दिखेगा मसीह हमारे द्वारा। क्योंकि मसीह का जीवन देखो, बाइबल में पढ़ो, मसीह का पूरी बात है, गॉस्पेल्स में पढ़ो कि यीशु मसीह कैसा बात करता था और लोग क्यों उसके भीड़ उसके पास आती थी, क्योंकि उसके वचन उन्हें जीवन देते थे। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।